अभी पिछली 2 क्लासों में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे, है ना। और बोला ना करी कि मतलब बोर्ड में देखा करी, मेरी बात सुनिए जब तक चले, ठीक है ना, बीच में मत बोला करी। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी। सब लोग मफलर पर बांध के आते हो कि नहीं? है कहाँ है? यहाँ पे बांध लो, नहीं बीमार हो जाओगे तो पता चलेगा। घर में रहते हैं, तब घर में रहने के बावजूद सर्दी लग गई, ठीक है ना। कल छुट्टी थी, बता दे रहे हैं, हाँ इसी कारण थी, फीवर आ गया था। ये देखो तो पहले से बता दे। तो इसको डालने वाले हैं। फिर बोलना नहीं है, हम बोल रहे हैं मेरी सुनो केवल। हमने कहा अपने आप को देखो, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। जिसको लगेगी वो खुद बैठे घर में, बाकी मतलब क्या है, ठीक है ना। पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उससे हमें लगेगी तो हमें हमसे होती है। सब बच्चों का नुकसान होता है अगर हमें होता है फिर, और बाकी आप लोगों को है तो आपका नुकसान होगा अगर छुट्टी होगी तो। बाकी आप समझिए। सवाल नंबर 11 जो है, कह रहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। तो कह रहा है ज्ञात करना है नंबर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये ज्ञात करना, ठीक है ना। तो सभी को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी ज्ञात करने के लिए। दूसरे में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं। थर्ड में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, और 4 नंबर पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों में, है ना, कोई भी नहीं कह रहा है। ए और बी में कोई भी नहीं, मतलब दोनों में नहीं है, ये समझना है, ठीक है ना। तो सब कुछ बता चुके पिछली क्लासों में 11 नंबर के लिए, ठीक है। तो हम आप लोगों को मौका देते हैं, आप लोग लगाइए। सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक चारों कर डालिए फटाफट इसको तब तक। चलिए देखिए, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको देख लीजिए, ठीक है, बताते चलिए। फर्स्ट नंबर में सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, उसने ये बोल रखी है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी। और जब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो बस बाकी हमें कंडीशन याद रखनी है। ए और बी पूछ रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी, ये ज्ञात करना है, जिसमें से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। सभी लोग कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। आगे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी नॉट, बी नहीं पूछ रहा है, या बी नॉट इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसके लिए हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट पूछ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नॉट के लिए बी नॉट की वैल्यू पता नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके। इसकी जगह पे एक और चीज हम बता दे रहे हैं, सेकंड में एक और फार्मूला होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट पूछा जाए तो फार्मूला होता है पी ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। फार्मूला बनता कैसे, वो भी ऐसी बनता है, जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे शायद माइनस, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। तो वो बनेगा ऐसे ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इसका इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कॉमन कर लिया जाता है तो अंदर फिर से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं ऊपर, ठीक है ना। तो इसी से ये भी बन जाएगा। तीसरे नंबर पॉइंट में पूछ कह रहा है कि या ए या बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, या के लिए हमने कहा था हमेशा यूनियन निकालते हैं। पहली क्लास में आप याद रखिए, पहली क्लास स्टार्ट की थी हमने, ये 13B, उसमें बताया था हमने इंटरसेक्शन और में आता है और या में आता है यूनियन, ठीक है ना। 2 तरीके से सवाल पूछा जाएगा, एक ताश की गड्डी के पत्ते वाला हमने एग्जाम्पल भी दिया था। तो ए यूनियन भी निकालना होगा, लेकिन चूंकि ये स्वतंत्र घटना है, वो उसमें अपवर्जिंग होता था कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते थे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं होता था, शून्य होता था। लेकिन ये स्वतंत्र घटना है तो इसमें सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सब कुछ आप निकाल चुके होंगे, रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगले में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए नॉट और इंटरसेक्शन बी नॉट, और लगा होता है तो इंटरसेक्शन, या लगा हो तो यूनियन, बस इतनी बात याद रखनी। और इसके लिए भी हम आपको बता चुके हैं कि ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी, सॉरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दो विद्यार्थियों P तथा Q के द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर देने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। P और Q, मतलब P के उत्तर देने की प्रायिकता, क्वेश्चन नंबर 12 है। P के उत्तर देने की प्रायिकता 1/2 और Q के उत्तर देने की प्रायिकता 1/3। तो आगे कह रहा है यदि दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें, मतलब स्वतंत्र है, तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट में कह रहा है यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। प्रश्न का उत्तर दिया जाए, ये चीज समझनी। तो कह रहा है यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, पहली बात फिर से समझिए, सवाल लिखा है कि दो विद्यार्थियों P तथा Q द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर देने की प्रायिकताएं ये दी गई हैं, और यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ये पूछा गया है। तो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है मतलब अगर हम उत्तर देने की प्रायिकता ज्ञात करें, यहाँ पे नहीं करते हैं, उत्तर देने की प्रायिकता वन माइनस P तथा Q के उत्तर न देने की प्रायिकता। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। अब ये तो उत्तर P के उत्तर देने की प्रायिकता है, और P के उत्तर न देने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, P डैश निकालेंगे या P बार P नॉट निकालेंगे। 1 माइनस 1/2 करेंगे कितना आएगा, Q नॉट निकालेंगे 1 माइनस 1/3 करेंगे कितना आएगा, 2/3। तो ये तो हो गया कि भाई हमें उत्तर देने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि P और Q दोनों मिलकर उत्तर न देने की प्रायिकता क्या होगी, वो निकालने के बाद एक में से घटाएंगे, क्योंकि हमने कल बताया, उस दिन बताया था कि घटना घटने की प्रायिकता और प्लस ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। अब घटने की प्रायिकता पूछ रहा है तो 1 माइनस घटना ना घटने की प्रायिकता। घटना मीन्स इवेंट होता है ना, वो एस का मतलब होता है टोटल इवेंट, जो उस दिन हम बता रहे थे NS टोटल इवेंट होते हैं। तो कुल मिला के इसमें करना क्या है कि हमें उत्तर देने की प्रायिकता पूछी गई हमसे, तो हम क्या करें, अगर ना देने की प्रायिकता फाइंड कर लें तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो 1 माइनस सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2 और इनटू में 2/3। ठीक, सॉल्व कर लेते कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 ये आ जाएगा। सेकंड नंबर देखिए इसी का, इसके सेकंड में कह रहा है उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है ना, उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देता है। मतलब उसके कहने का ये है कि अब इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी कि एक ही केवल प्रश्न का उत्तर देता है, या तो P और या Q। अभी क्या था, दोनों P और Q, अब या तो P देगा या फिर Q देगा, और या लगेगा तो हमें जोड़ना होता है कुल मिला के, ये समझते हैं। ठीक है ना, तो मतलब हमें P का पहले की मान लेते हैं, जैसे P उत्तर दे रहा है और Q नहीं दे रहा है, तो P उत्तर देगा। तो देखो जब P उत्तर दे रहा है तो 1/2 होती है उसकी प्रायिकता। ठीक, और जब नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है तो फिर Q ये दे रहा है कितनी, 1/3, और ना देने की 1 माइनस 1/3। चाहते तो हम सीधे भी लिख सकते थे, निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब मानते हैं कि ये नहीं दे रहा है P, ठीक है ना, और जब P नहीं देगा तो 1 माइनस देने की प्रायिकता, P के उत्तर ना देने की प्रायिकता होगी 1 माइनस P के उत्तर देने की प्रायिकता। ठीक है ना, और Q दे रहा है तो देने की प्रायिकता दी गई 1/3। ठीक है, ये आपका बन जाएगा सीधे सीधे 1/3 और इंटू में 2/3 प्लस इधर बनेगा आपका 1/2 और 1/3।
तो मिलाकर ये 1/3 प्लस 1/6, 3/6, 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर, 3 सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है टोटल इवेंट इसके बनेंगे कितने, क्योंकि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। तो हमने बताया था 2 की पावर n करके देख लेते हैं, यानी जो टोटल इवेंट बनेंगे वो 8 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो हम चेक कर लेते हैं जरा। पहला जो हमारा बनेगा वो मान लेते हैं कि तीनों सिक्कों पे हेड आया होगा। फिर मानते हैं कि एक पर हेड, बाकी पे टेल, इस तरीके से थोड़ा बढ़ते चलते हैं। हेड, अभी एक ही हेड रखते हैं, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर 2 हेड करते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और लास्ट में हमारा बचता है तीनों में टेल। ठीक है, ये टोटल 8 इवेंट हो गए। इसके बाद अब उसमें फर्स्ट नंबर 14 है ना, सॉरी 13 नंबर है। 13 में कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है माना घटनाएं ए, जो ए है, ए घटना दी गई है। अब ये घटना में दिया क्या गया वो देखते हैं। 3 शीर्ष या 3 पुच्छ आना, 3 शीर्ष या तो 3 शीर्ष हो या 3 पुच्छ। तो ये बनेगा हमारे पास 3 शीर्ष का बन जाएगा और तीनों पुच्छ का बन जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अगले में कह रहा है बी, सेकेंड ऑप्शन में, बी में कम से कम 2 शीर्ष आना, मतलब कम से कम बी में 2 शीर्ष हों, कम से कम 2 शीर्ष। तो कम से कम 2 शीर्ष मतलब ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक शीर्ष नहीं ले पाएंगे। शीर्ष बोले तो हेड, ठीक है ना, तो एक तो हमारा तीनों हेड हो जाएगा। इसके बाद एक नहीं लेना है, 2 वाले लेने हैं, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम एक शीर्ष, सॉरी 2 शीर्ष, क्यों भाई, बस टेल वाला भी नहीं लेना। इसके बाद आते हैं सी। सी में कुछ और कह रहा है कि तथा जो सी है अधिकतम 2 शीर्ष आना प्रदर्शित की गई है। मतलब जो घटनाएं हैं वो एबीसी वो इस प्रकार दी गई हैं कि ए दिया गया है 3 शीर्ष या 3 पुच्छ, बी दिया गया है कम से कम 2 शीर्ष, और सी दिया गया है कि अधिकतम 2 शीर्ष आए। ठीक है ना, अधिकतम 2 शीर्ष। अधिकतम 2 शीर्ष। अब अधिकतम 2 शीर्ष के लिए मतलब ये है कि ज्यादा हम 2 तक ले सकते हैं और कम वाले भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा, तीसरा नहीं। ठीक है ना, तो अधिकतम 2 शीर्ष, ये वाले 1 वाले आ जाएंगे, 2 वाले भी आ जाएंगे। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और ये भी रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि बोला गया है अधिकतम 2 शीर्ष, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 शीर्ष होंगे। ठीक है ना, कम में नहीं बोला गया कि 1 हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, ना भी होंगे तो चलेगा, होंगे तब भी चलेगा, लेकिन ज्यादा 2 होने चाहिए, इससे ज्यादा 3 नहीं होने चाहिए किसी में। इसमें बोला गया था कम से कम 2 शीर्ष, मतलब कम से कम 2 होने आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। इसे बोला गया था 3 शीर्ष या 3 पुच्छ। अब आगे देखते हैं बात क्या क्या बोली गई है इसमें। तो इनमें एक काम करते हैं, पहले अच्छा देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अब आप बताइए कि युग्म दिए गए हैं। एक दिया गया है ए बी, दूसरा दिया गया है ए सी, तीसरा दिया गया है बी सी। ठीक है,
कह रहे कौन सा युग्म स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र जानने के लिए हमें पता है सबसे, अगर हमें इसको स्वतंत्र से प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेम कंडीशन इसमें भी और सेम इसमें भी, ये तीनों अगर इस तरीके से प्रूव कर लें तो हमें काम बन जाएगा। मतलब इनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, इनकी इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं जो जो हमें यहाँ से मिलता है वो हम निकालते हैं पहले। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, दो कंडीशन मिल रही है। ठीक है, कितने में से? 8 में से 2/8 बोले तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो बी में हमारी 4 कंडीशन है, तो 4 8 में से ये 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल लेते हैं इसी में, तो 1 2 3 4 5 6 और 7/8 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गई। अब इसी में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले हमें इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, क्या क्या मिलेगा हमें। तो सर्वप्रथम केवल ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए तो इधर है, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन बी इधर है। अब ए और बी में इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, तो देखिए केवल ये मिल रहा है ना, 3 टेल नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो केवल एक मिल रहा है, वो हम लिख लेते हैं पहले, हेड हेड और हेड, तीनों हेड मिल रहे हैं। मतलब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो हो जाएगा 1 मिलेगा 8 में से। ठीक है, इसी प्रकार हमें अगला चाहिए ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में से देखिए, ए और सी में से केवल 10 मिलेगा, तीनों में से केवल 10। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी की तो 1/8 ये भी बनेगा। इसके बाद बात हमारी लास्ट आती है बी और सी की, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो 3 हेड नहीं मिलेंगे, 2 हेड एक्टिव, ठीक है, मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, 3 चीजें मिलेंगी। वो कौन कौन सी मिलेंगी? एक तो 2 हेड, एक टेल, एक हेड टेल, फिर हेड, फिर टेल और दोनों हेड। कुल मिलाकर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालना चाहें तो निकलेंगी 3/8। अब सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है, बस हम एक एक सीरियल से चलते चले आ रहे हैं। तो हमें इंटरसेक्शन सभी का मालूम है, ठीक है, तो हम पहले इनका वो निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू बी करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस तरीके से। तो ए देखिए कहाँ दिया गया, 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2, 1/8 हो जाएगा। फिर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके लिए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये 1/4 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारी है 7/8, 7/32 हो जाएगा ये। फिर चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बी है हमारा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 7/8, तो 7/16 हो जाएगा। अब हम मैच करते हैं, सबकी वैल्यू मिल गई, मतलब हम देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो ठीक है। देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है और ये भी 1/8 है, ये तो सही है, ठीक है ना, तो मतलब ये वाली घटना स्वतंत्र है। फिर इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये इक्वल है कि नहीं है ये देखते हैं। 1/8 ये हो गया और इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू सी, ये नहीं है, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये भी चेक कर लेते, मैच कर लेते, 3/8 आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी डज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। तो केवल ये वाली घटना जो रहेगी वो हमारी स्वतंत्र रहेगी, तो हम लिख देंगे कौन सी, ए कॉमा बी जो है ये स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। इस तरीके से, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको आराम से, देखिए सबको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ वैसा खास है नहीं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन है। नंबर पहले में है कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, ठीक है, मतलब लाल रंग के कलर से रंगे हुए हैं, वो 1 2 और 3, और
हरे रंग से हैं 4, 5 और 6, और एक पासा उछाला जा रहा है, तो हमें बताना चाहिए टोटल इवेंट जो बनेंगे वो हमारे 6 बनेंगे। 6 की पावर n यानी 6 की पावर 1 तो 6 ही बनेंगे, क्यों भाई। अब इसके बाद इवेंट बनेंगे कौन कौन से वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक ही पासा है तो इनमें से कोई भी एक चीज आएगी। अब आगे कह रहे हैं कि इस पासे को उछाला गया, तो कह रहे हैं मान लें ए घटना, ठीक है ना, जो ए घटना है, घटना ए, उसमें कह रहा है मान लेते हैं कि संख्या सम है, मतलब जो ए पर आएगा उस पर संख्या जो है वो है सम, और संख्या सम है तो हमें इवेंट इसके निकालने पड़ेंगे कौन कौन से, तो 2, 4 और 6 ये सम संख्या है। इसी के हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी जो हो जाएगी वो बनेगी 3, और टोटल इवेंट हमारे पास 6 में से 3 है, मतलब इसको अगर हम 1/2 आ जाए। अगला बी, कह रहा है बी घटना जो है वो संख्या लाल रंग से लिखी गई है, ठीक है ना, लाल रंग की संख्या, और लाल रंग से संख्या जो लिखी गई है वो है कौन कौन सी, 1 है, 2 है और 3 है। ये भी हमारे पास अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये भी हमारे पास 3 है 6 में से, ये भी 1/2 आएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद कह रहा है लाल रंग से लिखी गई हैं को निरूपित करते हैं, मतलब किसको निरूपित करते हैं, ऊपर लिखा गया है कि इस बात से कुछ छाला गया है ना, सब पढ़ लीजिए, कॉमा जहां से लगा उसी के बाद की बात है। तो कह रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र है, मतलब ए और बी स्वतंत्र है। फिर से वही बात आ गई, हमें पता करना पड़ेगा कि क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो स्वतंत्र है, और इक्वल नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है। जिसमें से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो पता चल गया, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी, वो हमें इन्हीं से निकालना है। तो इनमें क्या चीज मैच कर रही है, ये चीज समझनी है। सबसे पहली बात पहली ये समझनी है कि इसमें केवल ऐसी एक संख्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, 2 जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब सम संख्या भी है और लाल रंग की भी है, ये चीज ये दोनों में कॉमन है। तो 2 जो है वो आपकी दोनों में इंटरसेक्शन का कार्य करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी हम निकालना चाहें तो सीधे सीधे 1/6 बन जाएगा। अब आप सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड नंबर इसका देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 बार उछाला गया है, विषम होने की संख्या कह रहा है, मतलब प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि विषम संख्या कब आती है, ये चीज बतानी है इसको, ठीक है। तो पहले मान लेते कि पासे को एक बार उछाला गया, एक बार उछाला जाएगा तो टोटल जो इवेंट बनेंगे वो हमारे बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभी जैसा था उसी तरीके का लगभग रहेगा। मान लेते पहले में सम आने की प्रायिकता, सम ए, इसको ए से डिनोट करते हैं कि ए इज इक्वल टू सम आना, और जब सम आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो सम कौन कौन सी संख्या है, वो है 2, 4, 6, तो ये कुल मिला के 3 है, कितने में से, 6 में से। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, 1/2, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। अब सम आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो पहली बार उछाला जाएगा तब भी यही रहेगी, दोबारा अगर फिर से उछाला जाएगा तब भी सम में इतना ही सब कुछ आएगा, तिबारा में भी यही आएगा। तो हम यहाँ अगर लिखना चाहें कि तीनों उछालों में सम आने की प्रायिकता वो हमारी बनेगी, पहली उछाल में तो 1/2 बना, दूसरे में भी 1/2 और तीसरी में भी, तो कुल मिला के टोटल बनेगी 1/8। और हमें क्या चाहिए, विषम आने की प्रायिकता चाहिए, तो हम विषम आने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस। अब देखिए करना क्या है, विषम आने की प्रायिकता का मतलब होता है कि इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, सम ना आने की प्रायिकता, क्योंकि जो संख्याएं हमारे पास 1 से 6 तक या तो सम है या विषम, तो अगर सम आएगा तो विषम नहीं आएगा, विषम आएगा तो सम आएगा, ठीक है ना। अगर विषम निकालना है तो सम नहीं आएगा, तभी तो विषम बाकी बचेगा।
ठीक। तो विषम आने की प्रायिकता का मतलब कि हम निकाल रहे हैं सम नहीं आने की प्रायिकता, और सम नहीं आने की प्रायिकता घटना न घटने की प्रायिकता कहलाती है 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 1/8 सॉल्व कर लेंगे, 7/8 आ जाएगी ये आपकी, ठीक है। अगला, चलिए पहले इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन बता दो। चलिए अगला और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में है। अभी देखो क्या है ना कि 11 नंबर 11 में 4 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो कुल मिला के 5 नहीं, ऐसे 10-11 सवाल हो गए पूरे है। 11 नंबर में 4 थे और 14 में 2 थे, तो इस तरीके से 8-10 क्वेश्चन हो गए। बाकी कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। और बोर्ड परीक्षाएं ये कोई नहीं समझे कि होंगी नहीं, तो हाँ अभी विचार कर रहे होंगे कि नहीं लॉकडाउन लगेगा, आराम से बच जाएंगे, परीक्षाएं नहीं होगी, तो इससे बिल्कुल आराम दिमाग हटा दें, ठीक है। डेट अभी नहीं आई, फिक्स नहीं हुई है फिलहाल, जो थी वो भी वही रहेगी। बाकी अभी फिक्स नहीं हुई है, अभी फिक्स नहीं है। हम तो यार कुछ नहीं मेरे से। क्या हुआ, सब सही है बेटा? भूचाल आ गया, थोड़ा मैं इधर घुमाना। किधर? चलो सही कर इधर, 1 मिनट बस। मेरे से हुआ, भूख लग गई, कोई बात नहीं, होता रहता है थोड़ा बहुत। तो कुल मिला के हम बता रहे थे कि सेंटर अलॉट हो रहे हैं, ठीक है ना। सेंटर अलॉटमेंट चल रही है, और हाँ सेंटर अलॉटमेंट अभी लिस्ट नहीं आई, अलॉटमेंट चल रहा है, और अभी रोल नंबर अलॉट होने हैं, रोल नंबर अलॉट हो रहा है, उसके बाद ही सारा कार्यक्रम होगा जो भी है। तो कोई ये ना समझे, क्योंकि ये भी जो भी है सब चुनावी प्रक्रिया तक है, और इसके बाद बचा आपका फरवरी तक का है, ठीक है ना। चुनाव भी है कुछ तो फरवरी तक सुनने में आ रहा है कि इसकी जो हाईएस्ट पीक रहेगी फरवरी में रहेगी, फरवरी के बाद डिम होती चली जाएगी, है ना। समझदार है, कोरोना भी आराम से चला जाएगा, अभी है थोड़े कम दिन, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। बाकी समझे ये कोई ना कि नहीं हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी या परीक्षाएं नहीं देंगे, जिसके विचार में है तो वो अपने आप को बचा ही नहीं पाएगा किसी भी, ठीक है ना, दिक्कत से। इसलिए पढ़ते रहिए समय अनुसार, काम नहीं चेक हो रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। करिए या ना करिए वो आपकी जिम्मेदारी, आप लोग परिपक्व हैं इसके लिए, इंटर में पहुंच चुके हो, रोज हमारा समझाना काम नहीं है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, एक पासा प्रक्षिप्त किया जाता है, घटना ए पर 3 के गुणक को दर्शाता है। जो घटना ए है उस पर 3 के गुणक को दर्शाता है। एक पासा फेंका जा रहा है, टोटल इवेंट हमारे बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ए जो है वो कह रहा है 3 का गुणक, इसको दर्शा रहा है। तो 3 के गुणक के लिए हम अगर बात करें तो केवल हमारे पास मिलेगा 3 मिलेगा और 6 मिलेगा। यानी हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 2/6 बनेगा, जो कि कहलाएगा 1/3 काटने के पश्चात, ठीक है। इसके बाद आगे अगर बात आती है, आगे उसी में कह रहा है तथा जो घटना बी है, ठीक है, घटना बी वो कह रहा है कि पासे पर सम संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना। बी घटना जो बी है सम संख्या को दर्शा रहा है। तो सम संख्या की अगर हम बात करें तो केवल हमारे पास 2 और 4 और 6 मिलेगा, और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बनेगा 3/6, क्योंकि 3 घटनाएं होने वाली हैं और 6 जो है वो टोटल है, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए इसके लिए, क्योंकि पूछा गया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या, मतलब ये पूछा गया है, ठीक है ना। क्या ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए हमें पता है कि इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसके लिए हम ए इंटरसेक्शन पहले बी निकालते हैं, निकाल ही लेते हैं, बाद में ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। देखिए ए और बी में 6 केवल ये जो है, जो 3 का गुणक भी है और सम संख्या भी है, ये चीज मैच करेगी। 3 का गुणक भी है और सम संख्या भी है, यानी 6 एक ऐसा एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी आप अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो मिलेगा हमें 1/6। तो सीधे सीधे ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों इक्वल आएंगे। देख लीजिए 3 2 कराएंगे 6 आएगा, 1/6 है, स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर